लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सोमवार को बिहार के बेगूसराय जिले पहुंचे। यहां वो कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू सच्चाई से मोहब्बत करते थे। मैं 50% आरक्षण की इस दीवार को तोड़कर फेंक दूंगा। इस देश को 10-15 लोग चला रहे हैं। जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। इससे देश की सच्चाई पता चलेगी। इसलिए इसे भाजपा रोकना चाहती है, लेकिन इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस ने जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं किया। हम बिहार के कमजोर लोगों के लिए मजबूती से काम करेंगे। बिहार में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमने टीम बदल दी है। अब 2/3 दलित पिछड़े हैं। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा पर एनडीए के नेता भी अब हमलावर हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर एलजेपी रामविलास पासवान की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि वो बिहार के लिए अतिथि ही थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है। जो पदयात्रा उनकी लंबी चलनी चाहिए थे वो शुरू होते ही खत्म हो गई। बिहार की जनता उनको एक स्पष्टीकरण बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दे देंगे। राहुल गांधी का बिहार आना असफल रहे। यात्रा तो थी नहीं, वो तो गेस्ट एंट्री मारे और गेस्ट एंट्री करके निकल भी गए। हम लोग के बिहार में संस्कार है अतिथि देवो भव। राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि वो बिहार के लिए अतिथि थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है और उनको अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो पद यात्रा उनका लंबा चलना चाहिए था, हम लोग भी एक्साइटेड थे कि आ रहे हैं पद यात्रा करेंगे, पर उनका पद यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी जी को किस विषय पे वो आए पद यात्रा करने, ये भी बहुत मजेदार है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की सरकार ने मिलकर बिहार में पलायन की जड़ों को उन लोगों ने ही गाड़ा। उन लोग का ऐसा शासनकाल था कि बिहार में जिनका घर था वो लोग छोड़ करके बिहार से चले गए। तो जो पलायन का जड़ बिहार में गाड़ा है वो आज पलायन के लिए पद यात्रा करना है। ये सबसे मजेदार बात है। तो ये बिहार की जनता और जो बिहार की युवा है वो उनको बहुत एक स्पष्टीकरण जो है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दे देंगे और राहुल गांधी जी का भी बिहार आना असफल रहेगा। संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी किया है उन्होंने। क्या संविधान, ये जो भ्रम है, ये बार बार ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि संविधान खतरे में। कहाँ संविधान खतरे में है? कहाँ कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है? चुनाव के टाइम भी, लोकसभा के चुनाव में तो एक बार भी नहीं आए। जब लोकसभा के चुनाव में देखे कि अरे एनडीए मजबूती से आ रहा है, तब इनको याद आया कि हमको बिहार आना है। अब वो बिहार आते हैं, 5 मिनट में वो चले जाते हैं। ना वो बिहार के मुद्दों को लेके गंभीर है, ना वो बिहारियों को लेके गंभीर है। हमेशा उन्होंने बिहारियों के साथ विपक्ष की सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। कभी भी बिहारियों के जो सपने हैं उसको कभी भी प्राथमिकता नहीं दी है। और ये जो संविधान है कि संविधान खतरे में, पहला झूठ इन लोगों ने ये फैलाया कि संविधान खतरे में, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस एनडीए की सरकार नहीं करी। और दूसरा भ्रम ये फैलाना चाह रहे हैं कि वक्फ मुस्लिमों के हक में नहीं है। ये भी भ्रम जो है वो कुछ दिन बाद टूट जाएगा। बता दें कि इस साल जनवरी के बाद राहुल गांधी का यह तीसरा बिहार दौरा है। इस दौरे से पहले एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूँ। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का लक्ष्य है। पूरी दुनिया में बिहार की युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे। आप भी व्हाइट टी-शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछे और आवाज उठाइए। अब देखना होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बिहार में फोकस्ड होकर के काम कर रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी को कितनी सफलता मिलती है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सोमवार को बिहार के बेगूसराय जिले पहुंचे। यहाँ वो कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू सच्चाई से मोहब्बत करते थे। मैं 50% आरक्षण की इस दीवार को तोड़कर फेंक दूंगा। इस देश को 10-15 लोग चला रहे हैं। जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। इससे देश की सच्चाई पता चलेगी। इसलिए इसे भाजपा रोकना चाहती है, लेकिन इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस ने जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं किया। हम बिहार के कमजोर लोगों के लिए मजबूती से काम करेंगे। बिहार में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमने टीम बदल दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।